अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। इस पर हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब के क्या विचार थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के जनक की बात हो रही है, तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, सबके लिए समान कानून की कहने का मतलब है कि क्रिमिनल कानून तो सब पर एक समान लागू होते हैं, जो लेकिन सिविल कानून है वो अलग अलग धर्मों पर, अलग अलग जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, या गोद लेने की बात कर लीजिए, उन सबको एक करने की बातें होती रहती हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, वह भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस समान नागरिक संहिता की चर्चा जोरों पर है, उसे लेकर बाबा साहब के क्या विचार थे? क्या बाबा साहब सच में यूसीसी को देश में लागू करना चाहते थे, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और जिसका इस्तेमाल बाबा साहब के नाम पर किया जा रहा है? और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम लोग कोशिश करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह 24 जनवरी 1950 तक चली। आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। संविधान सभा में संविधान के हर पहलू पर गहन चर्चा हुई। इन चर्चाओं का रिकॉर्ड संसद की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां उपलब्ध है। क्या भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता का जिक्र है? तो भारत के संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को कैसे चलाना है, लोगों के लिए क्या करना है। और इनमें से एक नियम अनुच्छेद 44 है। किसकी बात हो रही? नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हो रही है, तत्वों की। उसी में एक अनुच्छेद 44 है, जिसमें लिखा गया है कि सरकार, क्या लिखा है, सरकार पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की कोशिश करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है। मतलब है कि शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बांटने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। मगर अभी ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। और जब भारत का संविधान बन रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को एक नियम का प्रस्ताव रखा। यह नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने के बारे में था। उन्होंने इसे ड्राफ्ट आर्टिकल 35 नाम दिया। हालांकि कुछ मुस्लिम सदस्यों ने, आप देखते हैं कि इस पर आपत्ति जताई, फिर भी उसी दिन इस नियम के स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद यही नियम संविधान में अनुच्छेद 44 के रूप में शामिल होगा। मुस्लिम सदस्यों का क्या कहना था? जब समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही थी, तब कुछ मुस्लिम सदस्यों ने इसमें कुछ बदलाव करने की मांग की। उनका कहना था कि इसमें साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रुप, समुदाय या लोग अपना पर्सनल लॉ नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर किसी समुदाय के पर्सनल लॉ को किसी कानून से सुरक्षा मिली हुई है तो उसे उस समुदाय की मंजूरी के बिना नहीं बदला जा सकता। इन बदलाव पर पूरी दिन चर्चा चली थी। मोहम्मद इस्माइल ने विरोध करते हुए कहा था, यूसीसी लागू करने के नए कानून लाने की जरूरत नहीं है। जो पर्सनल लॉ पहले से चल आ रहे हैं उन्हें ही रहने दिया जाए। यूसीसी का मकसद एक जैसा कानून लाकर सद्भाव बढ़ाना है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी के लिए एक ही कानून हो, और इससे लोगों में असंतोष फैल सकता है। अगर लोगों को अपना अपना पर्सनल लॉ मानने की आज़ादी दी जाए तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। सब में आप देखिए सद्भाव बना रहेगा। वहीं पौकर साहब बहादुर ने कहा कि अंग्रेजों ने 150 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन उन्होंने भी किसी समुदाय के पर्सनल लॉ में दखल नहीं दिया, और उन्होंने हर समुदाय को अपना पर्सनल लॉ मानने की आज़ादी दी थी। यही यही उनके शासन की सफलता का राज था। क्या हमें आज़ादी मिलने के बाद लोगों की धार्मिक आज़ादी और अपना पर्सनल लॉ मानने की आज़ादी छीन लेनी चाहिए? क्या हमें पूरे देश में एक ही नागरिक कानून थोपना चाहिए? यूसीसी लाने की असली मकसद क्या है? अगर इसका मतलब सिर्फ सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे कानूनों में एकरूपता लाना है तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यूसीसी का मतलब पर्सनल लॉ में दखल देना है तो एक गलत है। वहीं के एम मुंशी ने समर्थन करते हुए कहा, यह देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए जरूरी है। और उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू समुदायों में भी यूसीसी को लेकर कुछ चिंताएं हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि समान नागरिक संहिता से सद्भाव बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी के लिए एक जैसे क्रिमिनल कानून हो सकता है तो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों, सिविल कानूनों का विरोध क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या जवाब दिया?
संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने विचार रखे। अंबेडकर ने साफ कहा कि वह यूसीसी से जुड़े अनुच्छेद में किसी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस समय यूसीसी के गुण दोष पर चर्चा नहीं करना चाहते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हुसैन इमाम ने यह सवाल उठाया कि अब इतने बड़े देश में एक जैसा कानून लागू करना संभव है। अंबेडकर ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि हमारे देश में तो पहले से ही कई मामलों पर एक जैसे कानून है, जैसे पूरे देश में एक जैसा दंड संहिता, अपराधी प्रक्रिया संहिता लागू है। पूरे देश में संपत्ति के लेन देन के लिए एक जैसा कानून है। इसके अलावा परक्राम लिखित अधिनियम जैसे कई और कानून हैं जो पूरे देश में एक जैसे लागू होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिर्फ शादी और उत्तराधिकार के मामले में ही अभी तक ऐसा एक जैसा कानून नहीं बन पाया। अनुच्छेद 35 जो बाद में अनुच्छेद 44 बना का मकसद इसमें भी एक जैसा कानून लाना है। और उन्होंने कहा कि यह पूछना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं गलत है, क्योंकि हम पहले ही कई मामलों में ऐसा कर चुके हैं। और मुस्लिम भी मानते थे हिंदू कानून। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ही नहीं बल्कि 1947 तक भारत के कई हिस्सों में मुसलमान भी उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानून का पालन करते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे जैसे प्रांतों में मुसलमान काफी हद तक हिंदू कानून का पालन करते थे। 1937 में सरकार को एक कानून पास करना पड़ा ताकि इन मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू हो सके, पूरे देश में एक जैसा कानून चल सके। उत्तरी मालाबार में हिंदुओं और मुसलमान दोनों में पर आप देखिए मारू मक्थायम कानून लागू होता था। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उत्तरी मालाबार में मुसलमान मात्र सत्तात्मक कानून का पालन करते थे और इसलिए यह कहना गलत है कि मुस्लिम कानून हमेशा से एक जैसा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाती और उसमें हिंदू कानून के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता तो किसी भी मुसलमान को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि ये इस हिस्से सिर्फ इसलिए शामिल किए गए क्योंकि वे सबसे उपयुक्त हैं, ना कि इसलिए कि वे हिंदू कानून का हिस्सा हैं। ये आप देखिए यूसीसी किसी पर जबरदस्ती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लेकर सिर्फ किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। कुछ सदस्य यूसीसी को लेकर बेवजह डरे हुए हैं। अनुच्छेद 35 सिर्फ इतना कहा गया कि सरकार नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यह नहीं कि यूसीसी बनने के बाद इसे सभी पर जबरदस्ती लागू कर दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि संसद यूसीसी को लागू करने का तरीका तय करेगी। हो सकता है कि शुरुआत में इसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू किया जाए जो खुद इसके लिए तैयार हो। यह कोई नया तरीका नहीं है। 1937 में शरीयत कानून को भी इसी तरह लागू किया गया था। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर काफी बहस और चर्चा के बाद आखिरकार वोटिंग का समय आया। उपराष्ट्रपति ने पूछा क्या किसी एक भी समुदाय या लोगों को अपना पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव खारिज हो गया। और आप देखेंगे कि फिर पूछा क्या किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ को उस समुदाय की मंजूरी के बिना नहीं बदला जाएगा। यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। तीसरा प्रस्ताव रखा गया क्या संविधान के भाग 4 जिसमें नीति के निर्देशक तत्व हैं को हटा दिया जाए। यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। आखिर प्रस्ताव रखा गया कि क्या अनुच्छेद 35 जो बाद में अनुच्छेद 44 बना को संविधान में शामिल किया जाए। यह प्रस्ताव पास हो गया। इस तरह सभी संशोधनों को खारिज करने के बाद यूसीसी को संविधान में शामिल कर लिया गया। और जब अंबेडकर ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए, जब संविधान को बने हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ, तब कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस आरोप का सामना करना पड़ा कि 1951 का हिंदू कोड बिल संप्रदायिक है, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं के लिए था, मुसलमान, पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों के लिए नहीं। और इस पर 6 फरवरी 1951 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदस्यों को जवाब दिया। संसद सदस्यों को जिन्होंने समान नागरिक संहिता की मांग की थी, उन्होंने कहा अगर वे समान नागरिक संहिता चाहते हैं तो क्या उन्हें लगता है कि इसे लाने में बहुत समय लगेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उन्होंने इस पर तीखा तंज भी कसा था। और उन्होंने कहा था कि शायद वे इसलिए यूसीसी की मांग करें क्योंकि हिंदू कोड बिल को तैयार करने में 4 से 5 साल लग गए। उन्हें लगता है होगा कि यूसीसी बनाने में 10 साल लगेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यूसीसी पहले से ही मौजूद है। अगर वे चाहें तो इसे 2 दिन के अंदर संसद में पेश किया जा सकता है। अगर वे इसे स्वीकार करने को तैयार हैं तो हम इसे आधे घंटे में पास कर सकते हैं। और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, विशेष विवाह अधिनियम 1872 में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके कल ही यूसीसी लागू किया जा सकता है।
डॉक्टर अंबेडकर ने नागरिक संहिता का समर्थन किया, लेकिन उनके समय में भी यह मुद्दा विवादों में घिरा रहा। अक्टूबर 1951 में हिंदू कोड बिल पर चल रहे विवाद के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर जाहिर की अपनी नाराजगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 में साहेबानो केस में नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 सिर्फ कागजों में रह गया। एक समान नागरिक संहिता विभिन्न कानूनों के प्रति विभाजित निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी और जिनमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। कोई भी समुदाय इस मुद्दे पर पहल नहीं करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है वह देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। साल 1995 में सरदा मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा, जब देश के 80% से ज्यादा नागरिकों के लिए पहले से ही एक जैसा पर्सनल लॉ कानून है, तो ऐसे में यूसीसी लागू करने में और देरी क्यों की जा रही है। सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। लिली थॉमस 2000 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि समान नागरिक संहिता के मामले में सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार ने 1996 में 2 बार हलफनामा देकर कहा कि वह यूसीसी तभी बनाएगी जब अलग अलग समुदाय खुद इसके लिए या देखते हैं कि सरकार के पास आएंगे और पहल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताई और यूसीसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने को कहा। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर टिप्पणी करता रहा। समान नागरिक संहिता लागू करना इतना आसान क्यों नहीं है आखिर। भारत में अलग अलग समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग अलग कानून हैं और इन सभी को एक ही कानून में लाना बहुत बड़ी चुनौती है। अलग अलग धार्मिक समुदाय की अपनी परंपराएं, कानून है और जिनसे भी गहराई से जुड़े हैं। यूसीसी लागू होने पर उन्हें डर है कि उनकी परंपराओं को नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि यूसीसी से उनके धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया और इस अनुच्छेद में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। यूसीसी को अक्सर राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। राजनीतिक दल और नेता अपने फायदे के लिए इसका समर्थन या विरोध करते हैं और जिससे यूसीसी लागू करने में देरी होती है और इस कारण यूसीसी भारत में अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और हालांकि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से ही समान नागरिक संहिता लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड में हाल ही में यूसीसी लागू हुआ है, इसमें जिसमें से एक से ज्यादा शादी करना मना है और सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र 21 साल तय की गई है। इस तरह से आप देखिए यूसीसी को लेकर देश में काफी चर्चा है और इसके पक्ष विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे देश की एकता और समानता के लिए जरूरी मानते हैं, तो कुछ लोगों को इसके धार्मिक सांस्कृतिक विभाजन को खतरा दिखाई देता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। क्या सबके लिए समान कानून होना चाहिए या अलग अलग कानून होना चाहिए? धन्यवाद।